आंदोलन नहीं है। हम ये भी नहीं चाहते कि जैसे कि यहाँ पर बहुत बार लोगों ने यहाँ पर इसका जिक्र भी किया कि 1991 में तो किसी आदमी ने कोई मखानचोट जो है वो नहीं की और ना आज कोई करता है। मैंने परसों भी उस दिन जो है वो क्लियर किया था कि हम जो है हमारे सारे लीडर जो आपने मुर्तजा खान साहब के इंटरव्यू बहुत सारे जो सुने हुए इन्होंने जबरदस्त जो है एडवोकेसी जो है वो की है पहाड़ी लोगों की और बेहतरीन तरीके से लाजवाब करके लोगों को जो है वो छोड़ा है। और किसी जगह पे भी इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं जी हम जो है वो हम, बल्कि इन्होंने ये कहा कि अगर कहीं ऐसा मसला होगा तो उसमें प्रोपोर्शनेटली जितनी हमारी आबादी बढ़ेगी उसके हिसाब से जो है वो हमारी जो है परसेंटेज भी जो है वो बढ़ जाएगी। बात का जिक्र करते हैं कि नहीं जी पहाड़ियों को पीएसपी जो है आप 20% भी दे दें, 15% भी दे दें, लेकिन एसटी नहीं देना है। अब उसकी वजह क्या हो सकती है? हम ये सोचते हैं कि अगर ये पीएसपी के लिए 20% कह रहे हैं तो एसटी के लिए 5% भी मान रहे नहीं रहे तो उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह लेकिन पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए और उससे जो है महरूम रखने का ये तरीका है कि इनको एसटी ना मिले। लेकिन अब और जो इस वक्त की जो मूव बनी है, जो रियलाइजेशन जो है पब्लिक को भी हुई है, जो रियलाइजेशन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भी हुई है, उनके लीडरों को हुई है, तो हमारा अंदाज़ा ये है कि इंशाअल्लाह हम जो है अपने मिशन में कामयाब होंगे। लेकिन उसके लिए एक टेस्ट जो है वो रखा गया है। उसके लिए एक टेस्ट है, वो टेस्ट ये है कि हम लोगों ने जो है एक इम्तिहान जो है वो सिर्फ हमने अपनी हाजिरी वहाँ पर जो है वो दिखानी है और हाजिरी कोई और तरीके से वहाँ पर हाजिर हूँ, बल्कि जैसे मेरे साथी जनाब गुलाम अहमद खान साहब ने कहा कि आपके सर गिने जाएंगे। अब उसके लिए जो है हमने पूरी कोशिश करनी है कि हम जो है अपने पूरे इलाके से हर जगह से है खुसूसी तौर पर जो है नौजवानों को साथ रख के चलें। यहाँ भी आज देखते हैं आपके यहाँ पर बुजुर्ग जो हैं, मेरी अर्ज है तो इतनी वो कोई भी मंजिल गैनत को अपनी बहार रखना और गैनत को क्या बहार रखने का जिसका अगर हम लोग यहाँ वहाँ जाते हैं इतनी बड़ी तादाद में जाते हैं और कुछ लोग जाते भी नहीं है वहाँ पर, तो आप मुझे बताइए कि अगर खाली हाथ लौट के आते हैं तो आपकी गैरत क्या कहेगी? पहाड़ी कबीले की जो है वो मीटिंग चल रही है बड़े पैमाने पर, क्या कहेंगे सर? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मीडिया का थैंक्स करना चाहता हूँ। ये जो मीटिंग है ये फाइनल टच दे रहे हैं हम, जो 4 तारीख को राजौरी में हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब यहाँ पर राजौरी में आ रहे हैं, उसी की कड़ी में हमने ये एक कॉल दी थी कि फाइनल टच किस तरीके से दिया जाए, कैसे गाड़ियाँ लगाई जाएँ, कैसे प्रोग्राम को परवान चढ़ाना है। और बढ़ चढ़ कर हम अपील करना चाह रहे थे इस प्रोग्राम के वसातत से कि किस तरीके से कामयाब बनाना है। हमने इस प्रोग्राम से ये अपील की है लोगों को कि जोक दर जोक कल 4 तारीख को यानी हमने घरों से निकलना है। हमारा बच्चा भी घर में नहीं रहना चाहिए, हमारी बहनें भी इस काज में शामिल हों। तो इसी के सिलसिले में ये हमने प्रोग्राम की कॉल दी थी और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग डाक बंगला मेंढर में इकट्ठे हुए हैं। और ये गाड़ियों का भी इसमें भी फैसला लिया गया कि किस रूट्स पे गाड़ियाँ चलेंगी, किस रूट से हमने निकलना है। और एक हमें ये उम्मीद है कि इस मीटिंग से कि एक बड़ी तादाद में मेंढर से लगभग 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। तो वही इस कॉल की कड़ी थी, वही जो हम कर रहे थे। देखिए 4 अक्टूबर यानी कि परसों होम मिनिस्टर साहब की विज़िट है और वो राजौरी में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया है। तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेशन हो लोगों की, पीर पंचाल खिता के कोनों कोनों से वहाँ जमा होकर वो अपनी बात करें। तो उसी सिलसिले में तैयारी के लिए हमने आज की मीटिंग रखी हुई है कि लॉजिस्टिक्स जो है वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे उन लोगों के लिए जो 4 तारीख को जलसा में राजौरी जाने वाले हैं। तो उसी घर से हमने जो वर्कर्स हैं पूरी तहसील के, बल्कि ये 3 तहसीलों के, उनको यहाँ पे बुलाया है और उनसे हम उनकी जो डिमांड्स हैं, कहीं कोई गाड़ी का मसला है, कहीं और कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं, वो कैसे उसको मैनेज करना है, उसी घर से ही आज की मीटिंग बुलाई। सर क्या लग रहा है कि अमित शाह साहब कुछ कोई पहाड़ियों के लिए कोई बड़ा कुछ ऐलान करेंगे? देखिए ये तो कोई भी इस तरह का फैसला जो है वो एक प्रोसेस के ज़रिए से लिया जाता है और बज़ाहिर जो हमारी डिमांड है उसको अगर देखा जाए तो वो हमारे जो मुतालबा है वो या तो पार्लियामेंट के ज़रिए से पूरा किया जा सकता है या उसके लिए हुकूमत वक्त जो है आज इंडिया की
वो किसी ऑर्डिनेंस से हमारे मुतालबात को पूरा कर सकती है, चूँकि हमारा जो मुतालबा है उसको लाजमी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ज़रिए से ही पूरा किया जा सकता है। और उसके दो तरीके हैं, एक तो या तो पार्लियामेंट में कोई बिल पेश हो और उसके ज़रिए से उस बिल को पास करके किया जाए, या हुकूमत उसके किसी ऑर्डिनेंस के ज़रिए से करे। तो अब वो दोनों चीज़ें एक प्रोसेस से गुज़र के चलती हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ, चूँकि होम मिनिस्टर साहब ने जो अपनी विज़िट जिस खिता में रखी है जहाँ पे अक्सरीती पहाड़ी लोग आबाद हैं, और इसी तरीके से बारामूला में भी जो उन्होंने जगह चूज़ किया है उसके गिरदोनवा में भी पहाड़ी लोगों की एक अच्छी खासी तादाद है। और हमारा ये मुतालबा उनके सामने रहा है काफ़ी देर से। तो उस तनाज़र में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी डिमांड को, चूँकि वो हमारे इलाके में आ रहे हैं, इसलिए उसके हवाले से कोई रेस्पॉन्ड करेंगे और कोई ना कोई बात जो है वो होम मिनिस्टर साहब ज़रूर कहेंगे। मुर्रा साहब, एक आखिरी सवाल रहेगा कि सोशल मीडिया पर एक जंग सी छिड़ी हुई है, तो उन लोगों के लिए स्पेशली आपका क्या संदेश मैसेज क्या है? देखिए, ये एक फजूल जंग है, ये सस्ती शोहरत वाले लोग हैं कुछ, और ये दोनों इतराफ़ से हैं। ये नहीं कि कोई खुदा न खास्ता गुजर भाई जो है वो कर रहा है या ये पहाड़ी है, ये दोनों तरफ से है, और इनका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मेरा तो ये व्यू है कि अगर पहाड़ियों की एक डिमांड है शेड्यूल ट्राइब के लिए, और जब वो ये मुतालबा करते हैं, तो मैं अपने गुजर भाइयों से कहूँगा कि आप भी उसकी सपोर्ट करें और ये कहें कि पहाड़ियों की इस डिमांड को पूरा करें। और इसी तरीके से जब हमारे गुजर भाई ये कहते हैं कि हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, तो उस वक्त पहाड़ियों को चाहिए कि वो भी कहें कि जनाब ठीक है, इनको आप जो है इनके राइट्स को प्रोटेक्ट करें, इनके हकूक़ के साथ छेड़छाड़ ना करें, उसके अलावा हमें जो है हमारे हकूक़ हैं वो दिए जाएँ। तो मेरा तो ये मैसेज है। और दोनों कम्युनिटीज़ में जो जी फहम लोग हैं, जो मामलात को समझने वाले हैं, वो अक्सरियत उनकी यही चाहती है। अलबत्ता कुछ लोग होते हैं जिनकी ये नीयत होती है कि किसी खंबे के ऊपर उनका पोस्टर लटका हो, किसी टीवी कैमरे के सामने स्क्रीन पर उनकी तस्वीर आनी चाहिए, या कोई बात वो रखें। वो जो लोग हैं वो चलाते हैं इसको। ये अपनी जगह भी हकीकत है कि कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं जो अपेरेंटली पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आती हैं, लेकिन जिनको ये होता है शायद जहन में कि हम कोई बहुत बड़ी ताकत है किसी एक कम्युनिटी की और हम अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चलाएं। उनकी नीयत हो सकती है कि अपने कुछ कारिंदों के ज़रिए से अपना एजेंडा चलाने के लिए इस तरह की मुनाफरत फैलाएं। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसा मसला होगा अगर पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब दिया जाए जिससे हमारे गुजर भाई जो हैं उनको कोई नुकसान पहुँचे। अगर नुकसान पहुँचता होगा तो मैं सबसे पहले यहाँ से डिमांड करूँगा कि इनके हकूक़ को प्रोटेक्ट करके हमें राइट्स दिए जाए। थैंक यू।